बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुश रहते थे तथा एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन के पिता मोहन से कहते हैं, अरे बेटा, जल्दी से लौट कर आ जाना। हाँ हाँ पिताजी, शहर का जैसा ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ पिताजी। यह कहकर मोहन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद एक चुड़ैल उस गांव से गुजर रही थी। हा हा हा, इतना सुंदर गांव, इतनी सुंदर गांव मैंने तो कभी नहीं देखी हूँ। क्यों न मैं इस नगरी को अपने वश में कर लूँ और यहीं पे रहूँ और यहाँ के लोगों को अपनी गुलाम बना लेती हूँ। फिर चुड़ैल उस गांव पर अपना काला जादू कर देती हैं और गांव के लोगों से अपनी सेवा करवाती हैं। अरे ओ बूढ़े, आज तुम मुझे मुर्गे का मांस ले आ। आज मुझे मुर्गे का मांस खाने का मन कर रहा है। ऐसे ही चुड़ैल अपने जादू से लोगों को गुलाम बनाकर रोज कुछ न कुछ मंगवा कर खाती। अब चुड़ैल को बैठे बैठे खाना मिलने लगा। जो लोग चुड़ैल की बात नहीं मानते थे वो उन्हें मार देती थी। एक दिन, अरे पिताजी, देखो मैं आ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आज आपको क्या हो गया है पिताजी? अरे आज पिताजी को क्या हुआ है? बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा, चलो देखता हूँ। अरे ओ बूढ़े, तू मुर्गे का मांस ले आया। चल रख इधर और दूसरा काम कर जाके। अरे ये क्या चल रहा है? यहाँ पर ये चुड़ैल कौन है? मुझे तांत्रिक से पूछकर पता लगाना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा, मेरी मदद करो बाबा, मेरी मदद करो। क्या हुआ है बेटा? तुम इतना जोर से शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? बाबा, हमारे गांव के लोगों को क्या हो गया है? मेरे पिताजी को क्या हो गया है? वो मुझे पहचान नहीं रहे हैं। और बाबा, गांव में वो चुड़ैल कौन है? जब मैं शहर गया था तो मेरे गांव में कोई चुड़ैल नहीं थी। अब अचानक से ये क्या हो गया है बाबा? फिर बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से सोचते हैं और कहते हैं, बेटा, वो एक जादुई चुड़ैल हैं। पूरे गांव पर अपना काला जादू कर रखी हैं और सारे गांव वालों को अपने बस में कर रखी हैं। तो बाबा, मैं अब क्या करूं? मैं अपने पिता और गांव वालों की रक्षा कैसे करूं? मुझे कोई उपाय बताइए। बेटा, उस जादूगरी चुड़ैल से गांव वालों को आज़ाद करने का एक ही उपाय है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दया नाम का गुफा है। वहाँ पर मेरे गुरुजी रहते हैं। वह तुझे चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य बताएंगे। तुम वहीं चले जाओ। फिर मोहन उस गुफा की तरफ चल देता है। मोहन उस गुफा में पहुंचकर उस साधु को सारी बात बताते हैं। बेटा, तुम ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गुफा है। उस गुफा में एक जादुई तलवार है। उस तलवार को ले जाकर उस चुड़ैल को मारोगे तो सारे गांव वाले उस चुड़ैल की शक्तियों से आज़ाद हो जाएंगे और उस चुड़ैल का अंत भी हो जाएगा। लेकिन बाबा, उस तलवार को पहचानेंगे कैसे? जब तुम वहां जाओगे तो वो तलवार चमक रही होगी। मोहन चले जाते हैं और उस जादुई तलवार वाले गुफा में पहुंच जाता है और उस चमकती हुई तलवार को लेकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल तलवार को देखकर कहती हैं, अरे तुम कौन हो? तुम कभी पहले यहाँ नहीं दिखे और तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? तुम तलवार फेंक दो, नहीं तो मैं तुझे और सारे गांव वालों को मार दूंगी। ये तलवार तुझे मारकर इस गांव वालों को हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए लाया हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। तुम तलवार नहीं बेचोगे तो आज तुम्हारा मैं अंत कर दूंगी। चुड़ैल ने मोहन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी मोहन उस जादुई तलवार से उस चुड़ैल को मार देता है और जादुई चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और गांव वाले आज़ाद हो जाते हैं।